तेजस ने रिडेम्पशन सोसाइटी के बारे में गहराई से सोचने में काफी समय बिताया। वह समझ गया था कि एक गुप्त प्रतिरोध आंदोलन के रूप में इसका गठन यह दर्शाता कि कुछ मनुष्यों के पास ठोस नैतिक विश्वास थे और वे इस दुनिया की सच्ची प्रकृति को अच्छी तरह से समझते थे। मानवदासों की विशाल संख्या, जो पवन भेड़िया कबीले से कहीं अधिक थी, इस संसार में मनुष्यों की प्रचुरता को दर्शाती थी। 3 दिन में नोटिस पोस्ट होने के अगले दिन ही गांवों ने प्रकाशित संदेशों पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी थी। प्रत्येक गांव में गुलामों की निगरानी के लिए भेड़िया राक्षसों को नियुक्त किया गया था। सुबह सुबह इन भेड़िया राक्षसों ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया, चाहे वे युवा हो या बूढ़े। बड़े लोग सुन्न और शांत दिख रहे थे, जबकि युवा, जिनकी उम्र लगभग 20 साल थी, उनकी आंखों में अभी भी उम्मीद की एक झलक थी। वे पवन भेड़िया वंश को जगाने के सबसे संभावित उम्मीदवार थे। भीड़ के बीच तेजस ने गहरी उदासी महसूस की। उसके सामने खड़े इंसान एक ऐसे वंश को जगाने की उम्मीद कर रहे थे जो राक्षसों द्वारा उनकी माताओं के साथ किए गए अत्याचार का परिणाम था। उसे यह स्थिति क्यों दुखी नहीं कर रही थी? वह राक्षसों और अप्सराओं के शासन से नाराज नहीं था, क्योंकि यह इस दुनिया की स्वाभाविक व्यवस्था थी। लेकिन अपने साथी मनुष्यों को सुन्न गुलामों की तरह जीते हुए और सिर्फ जीवित रहने के लिए मानवता का हर निशान त्यागते हुए देखकर उसे गहरा दुख होता था। ये भावनाएं पिछले 8 वर्षों में गहराती गई, जिससे उसकी पत्नी को खोजने और मनुष्यों को इस दुनिया में शक्ति और सम्मान के साथ जीने के लिए सशक्त बनाने का उसका संकल्प और भी मजबूत हो गया। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारी रक्तरेखा को जगाने वाला हूं। कोई भी गुलाम जो हमारे पवन भेड़िया कबीले की रक्तरेखा को जगाता है, वह 2 दिनों में परीक्षा दे सकता है। जिनके पास पर्याप्त रक्तरेखा शक्ति होगी, उन्हें जागीरदार का दर्जा दिया जाएगा और शहर में अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। असाधारण जागीरदार हमारे कबीले के सदस्यों के समान दर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं। यह तुम्हारे लिए रैंक में ऊपर उठने का मौका है। इसलिए जागृति प्रक्रिया के दौरान अपनी रक्तरेखा के प्रति सचेत रहो। किसी भी परिवर्तन को दबाओ मत, अपने परिवर्तनों को प्रकट होने दो। क्या यह सभी के लिए स्पष्ट है? भेड़िया राक्षस ने कहा। मानवदासों ने भय और श्रद्धा का मिश्रण प्रदर्शित करते हुए एक साथ सिर झुकाया। भेड़िया राक्षस ने संतोषजनक सिर हिलाया। उसके नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे और उसकी आंखों से एक तेज हरी रोशनी चमक रही थी। उसकी आंखों में एक भयंकर चमक के साथ उसने अचानक अपना सिर उठाया और एक तीखी चीख निकाली। इस चीख के साथ ही दूर तक अनेक अन्य चीखें गूंजने लगीं। तेजस थोड़ा दूर खड़ा था, फिर भी उसकी इंद्रियां इतनी तेज थीं कि वह भेड़िया राक्षस की रक्तरेखा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था और दहाड़ते हुए रक्तरेखा ऊर्जा की एक जलती हुई लहर को छोड़ सकता था। यह ऊर्जा बाहर की ओर बढ़ रही थी, जिससे आसपास के लोग थोड़ा कांप रहे थे। आऊ! प्रारंभिक चीख के समापन के बाद भेड़िया राक्षस ने एक बार फिर चीखना शुरू कर दिया, जिससे हवा रक्त ऊर्जा की घनी उपस्थिति से भर गई। अचानक तेजस के बाईं ओर बैठा एक युवक अचानक ऐंठ गया, मानो उसे बहुत दर्द हो रहा हो। उसने एक अजीब सी चीख निकाली और जोर से आगे की ओर गिर पड़ा। चारों पैरों पर लेट गया और उसका चेहरा जमीन पर दबा हुआ था। उसकी त्वचा से हरे भूरे बाल उभरने लगे, लेकिन उस आदमी को इसका एहसास भी नहीं था। वह पीड़ा में तड़प रहा था। क्या यह पवन भेड़िया वंश का जागरण था? तेजस ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने अपनी पहचान छुपाते हुए चुपचाप दृश्य को देखा जो उसके सामने घटित हो रहा था। वह समझ गया था कि अभी सही समय नहीं है। युवक के अलावा विपरीत दिशा में थोड़ी दूर पर एक किशोरी भी थी, जो अपने सिर को हाथों से पकड़े हुए झुकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में भी कुछ बदलाव हो रहे थे, हालांकि वे कमजोर थे। बाकी बचे लोगों में से अधिकांश बस कांपते और थरथराते हुए खड़े थे। वे छिपी हुई नजरों से उन दोनों के बदलते रूपों को देख रहे थे और उनकी आंखों में ईर्ष्या की झलक साफ दिख रही थी। एक और चीख गूंजी। जैसे ही तीसरी चीख अपने अंत के करीब पहुंची, तेजस को एहसास हुआ कि अब और देर करना सही नहीं है। वह अचानक नीचे झुका, अपने सिर को पकड़ा और दर्द का बहाना करने लगा। इस अप्रत्याशित हरकत ने उसके आसपास के बच्चों को चौंका दिया। 3 चीखों के बाद भेड़िया दानव ने समूह पर अपनी नजरें घुमाई। तेजस और अन्य लोग, जिनमें महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे, ने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया। भेड़िया दानव उनके पास आया और उन्हें अलग अलग ले गया।
वह युवक, जिसकी त्वचा पर भेड़ियों जैसे बाल उगाए थे, जमीन पर तड़प रहा था और उसके शरीर में काफी बदलाव हो रहे थे। उसके मुंह से लार टपक रही थी और वह बेहोश लग रहा था। लड़की में बदलाव उतने स्पष्ट नहीं थे, उसकी गर्दन पर केवल कुछ बाल दिखाई दे रहे थे। दूसरी ओर तेजस में कोई भी बाहरी परिवर्तन नहीं दिखा। भेड़िया राक्षस ने युवक और युवती पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने तेजस को जोर से लात मारी, जिससे वह कई बार लुढ़क गया। मुझे उम्मीद है कि तुम हमारे कुलीन वंश के होने का दिखावा नहीं कर रहे हो। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम्हारा वंश असली हो, वरना तुम्हें बलि का बकरा बना दिया जाएगा। इन्हें ले जाओ, भेड़िया दानव ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। दूसरे क्रम के कई भेड़िया राक्षस आगे आए, तीनों को एक गाड़ी में बिठाया और उन्हें खींच कर ले गए। तेजस को उम्मीद थी कि पवन भेड़िया वंश को जगाने के लिए और भी कई गुलाम होंगे, लेकिन जब वे सभी एकत्र हुए तो अलग अलग उम्र के केवल 13 लोग थे। उनमें से 4 व्यक्तियों में भेड़िया परिवर्तन के स्पष्ट लक्षण दिख रहे थे, जो एक अधिक शक्तिशाली पवन भेड़िया वंश का संकेत थे। तेजस का शरीर किसी भी तरह के परिवर्तन से अछूता रहा, लेकिन वह उनमें से अकेला था। बाकी सभी में किसी न किसी स्तर पर परिवर्तन दिखा। वे सभी 2 दिन बाद होने वाले रक्त परीक्षण की तैयारी के लिए इकट्ठा हुए थे। तेजस को यह जानकर हैरानी हुई कि उस रात उन्हें खाने में मांस दिया गया, जो उसके यहां आने के बाद पहली बार था जब उसने मांस खाया था। फिर भी उसे भूख नहीं लग रही थी। रात के भोजन से पहले उन 4 व्यक्तियों में से 3 की मृत्यु हो गई, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। तेजस ने तीनों मृतकों के शवों की जांच की और पाया कि उनकी मौत के कारण समान थे। कमजोर दास शरीर पवन भेड़िया वंश के जागरण के दौरान होने वाले राक्षसी देव परिवर्तन को सहन नहीं कर सका। इस प्रक्रिया ने उनके अंगों की विफलता या रक्त वाहिकाओं के टूटने का कारण बना, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। रात में भेड़िया राक्षस आए और तीनों शवों को ले गए। बाकी बचे इंसान बिना एक शब्द बोले चुपचाप खाना खाते रहे। खाने की स्थिति भी दयनीय थी। मांस इतना चबाने में कठिन और रेशेदार था कि इसका स्रोत एक रहस्य ही रहा। किसी ने बस उसे उबाल दिया था, बिना किसी स्वाद के। रात के खाने के बाद तेजस एक शांत कोने में जाकर बैठ गया। ब्लड लाइन टेस्ट में अभी 2 दिन बाकी थे, इसलिए उसे विंडवुल्फ ब्लड लाइन के लिए सकारात्मक परिणाम की चिंता नहीं थी। उसके पास अपने तरीके थे, और अगर वो न होते तो वह यहाँ कभी नहीं आता। जैसे ही वह आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर रहा था और चुपचाप अपनी रहस्यमय स्वर्ग तकनीक का अभ्यास करने की तैयारी कर रहा था, अचानक उसे एक उपस्थिति का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और देखा कि एक लड़की उसके बगल में खड़ी थी। वह थोड़ी बड़ी दिख रही थी, लेकिन तेजस उसे पहचान गया। वह उसी गांव की थी। दिखने में थोड़ी बड़ी होते हुए भी उसका शरीर छोटा था। उसका चेहरा धूल से सना हुआ था, फिर भी उसकी मासूमियत झलक रही थी। तुम? लड़की ने आखिरकार धीरे से पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी। हम, तेजस ने जवाब दिया। मानव दासों के बीच बातचीत बहुत ही दुर्लभ थी, खासकर बच्चों के बीच। वयस्कों के बीच बातचीत ज्यादा आम थी, लेकिन इन बच्चों को उनकी शुरुआती उम्र से ही शिक्षा नहीं मिली थी, जिससे वे अज्ञानी बने रहे। क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? लड़की ने धीमे स्वर में पूछा। तेजस ने उसे आश्चर्य से देखा और लड़की ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम मर जाओगे। उसकी चिंता ने तेजस के दिल में एक गर्मजोशी पैदा कर दी। इस दुनिया में आने के बाद पहले उसे किसी ने इस तरह महसूस कराया था।